हमारे पास जो इस वीडियो का ये क्वेश्चंस दिया गया है, यदि 1/x² प्लस के 6 इजकल टू 1/10 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? यदि आपके पास ये द्विघात में जो आपका चैप्टर है द्विघात, यानी ax² प्लस bx प्लस की c वाला जो इक्वेशन होती है उसकी द्विघात, ये सबसे बड़ी घात द्विघात में 2 ही होती है, यानी कि जिसकी घात सबसे बड़ी 2 होगी x यानी चर पद में, तो क्या होगी? द्विघात होगी, अन्यथा वो द्विघात नहीं होगी। उसकी पहचान करनी भी आपके पास आती है। लेकिन इसमें कैसे करेंगे? आपको यदि 1/x² प्लस के 6 में दिया गया है तो x का मान निकालना है। तो किस प्रकार से हम x का मान निकालना है? यानी 1/x² प्लस के 6 बराबर 1/10 है। इसका क्या कर दें? रेसिप्रोकल कर दें, यानी क्या कर दें? उल्टा व्युत्क्रम। तो क्या हो जाएगा? या फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही एक बात है। तो उससे बेहतर क्या है? x² प्लस के 6 बराबर ये 10 हो जाएगा। ये 6, ये जो 6 है ये कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इस साइड जाएगा 10 में से कितना बचेगा? 4, यानी कि x बराबर कितना बचेगा? 4 का रूट। ये प्लस माइनस के, यानी x बराबर प्लस माइनस के 2 आ जाएगा। ये प्लस माइनस के क्यों आता है? कई बार आपकी समझ में ये बात जो है ना आ रही होगी, यानी प्लस माइनस के 2 ही x का मान क्यों आया, यानी प्लस के 2 क्यों नहीं आया या माइनस के 2 क्यों नहीं आया? ये इसलिए आता है क्योंकि प्लस के 2 का वर्ग करेंगे ये कितना आएगा? 4, और माइनस के 2 का वर्ग करेंगे ये भी 4 आएगा। तो इसलिए जो रूट में से जो वैल्यू निकलती है वो प्लस माइनस में निकलती है, यानी उसके 2 मान हो सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में, क्योंकि उस पर फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि -2 गुणा -2, यानी इस -2 का वर्ग 4 क्यों हुआ? क्योंकि -2 गुणा -2 2 बार लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो इसलिए प्लस हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये वैल्यू 2 लिखी जाती है, प्लस और माइनस में जब रूट में से निकलती है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ये देखिए, बहुलक ज्ञात करना है। हमारे पास पद दिए गए हैं और बारंबारता दी गई है। पद हमारे पास क्या है? ये 25, 35, 45, 55 और 65। उसके बाद ये दिए गए हैं, यहाँ पे 14 दिया गया है, 16 दिया गया है, 24, 20 और 6। इस प्रकार से है ये, यानी एक डब्बा बंद है। और पूछा क्या? बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक में भी आ सकता है या फिर वैसे भी आ सकता है, केवल इतना ही लिखा, बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक वो होता है जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होगी वो क्या होगा? बहुलक होगा। अब बहुलक इसमें क्या हुआ? यानी सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 24 की, ये 24। अब बहुलक 24 नहीं हुआ, बहुलक हुआ 45। तो बहुलक का आंसर कितना है? 45। तो इसका आंसर कितना है? 45। यानी कि बारंबारता सबसे बड़ी होनी चाहिए। बारंबारता सबसे बड़ी किसकी है? किस पद की है? 45 की है। 45 का मतलब 45 की 24 बार है, और 35 16 बार है, 25 14 बार है, 55 20 बार है, और 65 कितनी बार है? 6 बार। तो हम क्या कह सकते हैं? तो इसकी जो बहुलक होगा वो कितना होगा? 45 होगा। इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है बहुलक का। या दूसरी टाइप का किस प्रकार का हमारे पास क्वेश्चन होगा? यदि हमें दे दिया गया 2 3 2 5 3 6 2 2 6 2, इस प्रकार से इतनी सारी संख्या दे दी। और भी दे सकता है, मैं तो अपने पास लिख दी, अब वो अपनी मर्जी है उसकी, यानी कुछ भी दे सकता है। तो फिर कैसे करेंगे आप? इसका बहुलक क्या होगा? मैं अभी बताया, जिस संख्या की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही क्या होगा? उसका बहुलक होगा। अब 2 कितनी बार है? ये 2 है ना, 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार, ये 5 बार है। 3 कितनी बार है? 3 शायद 1 बार है। 5 कितनी बार है? 1 बार है। 6 कितनी बार है? 1। तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी हुई? 5। बारंबारता किसकी हुई? 2 की, यानी बहुलक कितना हुआ? 2। आंसर कितना है? 2। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुलक का एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन भी होगा जो कि वर्ग अंतराल में होगा। अब वर्ग अंतराल में बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? उस टाइप के क्वेश्चन हमारी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, या कुछ क्वेश्चन हमारी इससे पहली जो वीडियो पड़ी हुई है समांतर माध्य का, यानी बहुलक निकालने के, सांख्यिकी में लिखा हुआ होगा बहुलक ज्ञात करना, तो उनके सभी तरीके वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। मैं आपको बस ये यहाँ पर बता दिया, और थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन होगा, यानी कि वहाँ आप जाकर कर सकते हैं उनको। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि हमें दिया गया है, यदि एक गोले का व्यास d, ये क्या है? d सेंटीमीटर
हो तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं। कैसे करेंगे? यदि एक गोले का व्यास, ये क्या है, व्यास d, व्यास क्या है d सेंटीमीटर हो तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है त्रिज्या। अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी? d/2। अब बात पूछी कितनी उसे? उसने कहा कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, गोले का आयतन। अब आयतन का नियम जो हमारे पास होता है, क्या होता है? गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r⁻3। अब यो r है, r कितना दिया हमें? d/2। अब 4/3 पाई r कितना है? d/2, यानी कि d/2 की घात 3। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे? यानी 4/3 पाई d की घात कितनी होगी? 3, और 2 की घात 3 का मतलब 8। इस 4 से 8 कितनी बार कटेगा? 2 बार। अब ऊपर पाई बचेगा और नीचे क्या बचेगा? 3 दूनी 6। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 1/6 और क्या बचेगा? पाई d/3, यानी पाई d/3। ऑप्शन में ये आंसर मिलेगा आपको, आप इसको कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके, यदि नोट ना हो रहा हो उतनी जल्दी। स्पीड से कराने का मतलब यह है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस आपके हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा की वैल्यू बतानी है। तो क्या काम करेंगे? 2 इसके बट्टे में जाएगा, यानी cos 3 थीटा बराबर 1/2। 1/2 किसका मान होता है? cos 60 का, क्योंकि sin 30 का मान जो होता है वो cos 60 के बराबर होता है। अब cos 3 थीटा बराबर कितने होगा? cos 60 डिग्री। अब थीटा की क्या कर देंगे? थीटा की तुलना कर देंगे, यानी 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60। 3 से 60 कितनी बार कटेगा? 20। थीटा का मान कितना आया? 20 डिग्री। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, यदि साइन 20 cos 70 डिग्री, तो कैसे करेंगे? इनमें से कोई से को एक को चेंज कर लें। अब यदि हमने साइन 20 जो गजू रखा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 70 को 90 माइनस की 20 लिख लें, ये लिख सकते हैं ना ऐसा, 90 माइनस की 20, यानी 90 में से 20 गए कितना बचेगा? 70 डिग्री। ये तो जो गजू है, और ये कोस बार भी जो गजू, ऊपर साइन भी जो गजू, इनमें से कोई सा एक बदल सकते हैं। अब साइन 20, अब कोस 90 माइनस के, यानी चतुर्थांश में कौन से में जाएगा? पहले में क्या है? सब प्लस के, और 90 270 होने के कारण, यानी 270 यहाँ पर होता है, 90 होने के कारण कहाँ पर जाएगा? कोस साइन में। ये कितना आएगा? साइन 20। इससे कैंसिल, आंसर कितना आया हमारे पास? 1 आया। चतुर्थांश यदि आपने अब तक ना पढ़ा हो या आपकी समझ में ना आया हो, हमारी एक वीडियो है इससे पहले, उस पर आप देख सकते हैं। सभी चीज़ें मैंने वीडियो में करा दी हैं। मैं बार बार उन चीज़ों को रिपीट नहीं कराना चाहूँगा, क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम होने के कारण बार बार एक ही चीज़ को हम बार बार महत्व नहीं दे सकते। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि कोई इस टाइप से दिया गया है, वैसे एक बार देख लीजिए, कोसेक थीटा और टेन थीटा बहुविकल्प में आ सकता है ये क्वेश्चंस। अब देखिए, सेक थीटा, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा उल्टा होता है किसका? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। टेन थीटा होता है 1/cot थीटा, और कोट थीटा होता है 1/tan थीटा, और कोस थीटा होता है 1/sec थीटा, और sec थीटा होता है 1/cos थीटा। एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टोटल 3 कोण होते हैं, 3 उनके उल्टे, यानी कि टोटल 6 कोण हो गए हमारे पास। ठीक है, इस टाइप से। अब ये tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? एक tan थीटा का क्या नियम होता है, यानी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, tan थीटा को लिख सकते हैं हम sin थीटा बटे cos थीटा, और एक cot थीटा का नियम क्या होता है? cos थीटा बटे sin थीटा। ये भी इसके 3 नियम है। ये क्वेश्चंस कराने का मतलब है नियम आपके याद हो जाएंगे, इस वजह से मैं ये क्वेश्चंस लाया हूँ यहाँ पे। अब देखिए, यानी कि ये tan को क्या लिख सकते हैं? sin थीटा बटे cos थीटा। अब ये साइन तो साइन कैंसिल होगा। अब ये जो sec थीटा है, और 1/, क्या बच गया यहाँ पे? कोसेक थीटा, कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा बच गया, यानी कि sec थीटा। 1/cos थीटा, 1/cos
कोस थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, सेक थीटा। आपको बहुविकल्प में मिलेगा वहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, और जो कि वही आपका आंसर होगा। इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। देखिए ये आपके नियम है, tan थीटा बराबर सभी, ये इंपॉर्टेंट नियम है, आप बदल सकते हैं इस तरह से। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कोस, कोस tan का उल्टा कोट होता है, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस बटे साइन। इस टाइप के दो नियम होते हैं। एक दिया गया है हमें संख्या 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना, समांतर माध्य। समांतर माध्य के 3 तरह के सवाल हैं, 3 या 4 तरह के सवाल हो सकता है। इसमें से x का मान ज्ञात करना है, या फिर वो बोल सकेगा संख्या दे देगा, 1 दे दी, 3 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, 7 दे दिया, कि इनका समांतर माध्य निकालिए। उसको औसत भी उसी तरीके से निकलता है जैसे इन संख्याओं का समांतर माध्य निकलेगा। अब इनका समांतर माध्य निकालने का मतलब क्या है, इन सभी को जोड़ो और 1, 2, 3, 4, 5 से भाग कर दो। एक तरीका, एक क्वेश्चन मतलब फर्स्ट टाइप का तो है ये, इसका समांतर माध्य निकाल सकते हैं। दूसरे टाइप का क्या है, ये ऐसे दे देगा और x का मान पूछ लेगा या y का कुछ भी दे कर रखेगा, एक वैल्यू को छुपा कर रखेगा और समांतर माध्य दे कर रखेगा, जो कि हम इसमें समांतर माध्य निकालना और इसमें हमने दे रखा है। उसमें पूछी संख्या, इसमें सभी संख्याएं दे रखी, इसमें सभी संख्याएं दे रखी है, समांतर माध्य पूछा है, लेकिन इसमें समांतर माध्य दे रखा है, संख्याएं पूछी है। तो इस टाइप के भी ये दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, उसमें दे देगा x दे देगा, बारंबारता यानी कि f दे देगा, और फिर f x निकालना हमने पड़ेगा, यानी ये कुछ भी हो सकता है, यानी 1 3 बार आ रहा, उसकी बारंबारता दे देगा। उसके बाद सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ वाला नियम से, यानी टोटल का इनका योग बटे टोटल इनका योग, टोटल इनका योग से उसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तीसरे टाइप के हो सकते हैं। एक और चौथे टाइप का हो सकता है, वो क्या होता है, वर्ग अंतराल का। वर्ग अंतराल के द्वारा किस टाइप से होता है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल यहाँ पर आएगा जैसे 10 से 20, इसमें से x निकालना पड़ेगा। अब ये नहीं होगा बस ही वर्ग अंतराल दे देगा, f दे देगा, पूछ लेगा कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। फिर समांतर माध्य निकालने का एक तरीका क्या होगा, इस वर्ग अंतराल को दोनों को जोड़कर उसका आधा है, फिर क्या निकलेगा, x निकाल देंगे, फिर उनकी गुणा होगी, f(x) निकलेगा, फिर वही जो का जो नियम सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f, यानी कि टोटल पदों का योग इनका और ये कुल बारंबारता नीचे आ जाएगी। तो इस टाइप के 4 हो सकते हैं, और सभी के सभी हमारी वीडियो में पड़े हुए हैं, यानी कि जो आप देख सकते हैं। यदि आपको हमारे क्रम से वीडियो देख रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आप जरूर समझ में आ रहे होंगे। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं तो एक बार क्रम वाइज सभी वीडियो को दोबारा से देखिए, वहाँ से आपको हमारी सभी वीडियो पता लग जाएगी। यदि आपको समांतर माध्य का क्वेश्चन समझ में नहीं आई तो कुछ वीडियो हमारी समांतर माध्य पर पड़ी है, तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट पर एक बार देखिए कि कौन से समांतर माध्य की, कौन से निर्देशांक ज्यामिति के, उन वीडियो को आप देखकर वहाँ तक कर सकें। समांतर माध्य के सभी तरीके हमने उन वीडियो में पढ़ा रखे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, निर्देशांक ज्यामिति किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, सभी वीडियो पे। दूसरा, फिर हम जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये प्रैक्टिस में भी अब तक 7-8 वीडियो आ चुकी हैं। इन वीडियो को भी आप एक बार जरूर अच्छे तरीके से देखिए, एक नहीं 3-4 बार उन वीडियो को देखिए, तो आपको ये याद हो जाएंगे, नहीं रट जाएंगे एक किस्म से। देखिए क्या होता है। अब हमें पता है समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यदि आप पे नियम याद है, इसका मतलब आपको 2-3 तरह के याद कर सकते हैं, वैसे सभी में है। कई बार हम सोच लेते हैं कि समांतर माध्य हम पे आते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता समांतर माध्य में किस किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। अभी मैंने बताया 4 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें, यानी 4 टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो उन सभी को सबसे बड़ी बात है, यदि आप क्वेश्चंस को पहचानने हैं, यानी आपको देखा है, बुक में देखा या कहीं पे भी देखा, अब बुक में से चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं। चैप्टर वाइज करना आसान है, हमें पता है कि उस पेज पे ये नियम लगेगा और कर दिया।
यदि आपको मिश्रित क्वेश्चंस दिए गए, यानी मिश्रण में दिए गए, कभी उसका दिया गया दूसरे चैप्टर का, कभी द्विघात का, कभी त्रिकोणमिति का, कभी ऊंचाई दूरी का, अगर यदि इस तरह से क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं तो आपका जो माइंड है उस पर किस तरह से कार्य कर रहा है, यदि आप उसको बिना होप्लेक्स हुए उसको अच्छे से कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका पेपर अच्छे से जाएगा। यदि आप देखकर होप्लेक्स हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो मिश्रण आएगा सभी क्वेश्चनों का, छोटे भी आएंगे बड़े भी आएंगे, और हम वीडियो में करा रहे हैं, तो आपको मैं ये वीडियो को इस तरह से कराने का मतलब, कई बार आपकी समझ में भी आ रहा होगा कि चैप्टर वाइज कराई जाए। चैप्टर वाइज कराई जाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में जो आएगा एक क्वेश्चन कहीं का आएगा, दूसरा मतलब सभी चैप्टरों से आएगा। तो उसमें हमारा भी यही कारण है कि हम किसी किसी चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चंस ला रहे हैं, जिसके बच्चे को अच्छे तरीके से उसका दिमाग को सेट किया जाए। अब समांतर माध्य कितना है, ये 5 है। अब कुल पदों का योग, अब इनको जोड़िए, 3 + के 4 + के 6 + के x, और कितनी संख्या है, 1 2 3 4, टोटल 4 है। इसकी यहाँ पे गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 5 × 20, इनको जोड़ो, 6 4 10, 13 + के x, अभी 20 - के 13x। अब x का मान कितना आ जाएगा, ये माइनस करिए, x का मान कितना आएगा, 20 में से 13 जाकर कितना बचेगा आपको, ये 7 आ जाएगा। कितना आया हमारा, 7। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये x का मान हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, ये दिया गया है, यदि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ये इस टाइप का क्वेश्चंस है। आपको देखने में वैसे आसान लग रहा होगा और आप ये भी सोच रहे हैं कि आसान है, लेकिन इनसे संबंधित में कुछ जो और चीज़ें बता रहा हूँ मैं इम्पोर्टेंट है। अब बात है विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है, जो संख्या 2 से नहीं कटती, यानी कि 1 3 5 7, ये विषम होगी। 9 सम संख्या क्या होती है, जो 2 से कटती है, 2 4 6 8। 0 एक ऐसी संख्या ना तो सम है ना विषम है, लेकिन उसको सम में मान लिया जाता है। 0 का मान लिया जाता है, सम में मान लिया जाता है, क्योंकि किसी भी विषम संख्या के पीछे अगर 0 लगी वो उसको सम बना देगा। तो यदि कई बार ऑप्शन में आपके पास, ये तो चलो वैसे छोटी बात है, मैं थोड़ा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, यदि 0 आपके आ जाए कि न तो सम है न विषम, तो ऑप्शन कौन सा होगा, न तो सम है और न विषम। इस प्रकार से एक होता है विभाज्य, एक भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या कौन सी होती है, यहाँ पे क्या है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या है। हो सकता है 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछ लिया जाए। हो सकता है कि 1 से 20 तक की या 1 से 10 तक की धनात्मक भाज्य संख्याओं का या अभाज्य संख्याओं का, ये हम पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, अभाज्य संख्या यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19 में संख्याएं जिनका अपना, या तुम्हें अपने खुद के नंबर से कटेगी या फिर में 1 से कटेगी। 1 से तो कटी जाएंगी, यानी उनके गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य संख्याओं के 2 होते हैं। एक तो 1 होता है और एक में खुद से होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि और सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या भी 2 होती है। दूसरा एक सम संख्या है जो अभाज्य होती है, केवल 2। अन्य सभी कितनी है, सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं। देखिए 3 5 7 11, 9 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 9 3 से कटे हैं, इसलिए अभाज्य नहीं हो सकती। ठीक है, आपको ये जानकारी होना चाहिए। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या कौन सी होगी, धनात्मक विषम। अब 1 से 10 तक की धनात्मक विषम 1, उसके बाद 3 5 7 और 9, इनका क्या निकालना, हमने समांतर माध्य निकालना। अब समांतर माध्य निकालने के लिए क्या संख्या है, 1 से 10 तक, यानी कि टोटल तो 5 हो गई हैं। 1 2 3 4 5 है, 1 3 5 7 + के 9। अब इनको जोड़ेंगे और उसको हम क्या कर दें, 5 से भाग कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। यदि आपको कह दिया जाए 1 से 20 तक की
सम संख्या, तो मैं 1 से 20 तक की सम संख्या कितनी होगी 10, 1 से 50 तक, 1 से 50 में 25, यानी आधी सम होती है और आधी विषम होती है। बस कहने का मतलब ये था, आप समझ सकते हैं। यदि 1 से 100 तक की सम संख्या में कितनी सम संख्या होगी, 50 होगी, क्योंकि 50 सम और 50 विषम, आधी विषम होती है और आधी सम होती है। ऐसे होता है। एक समीकरण दे दिया, यदि हमें समीकरण x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1/4 बराबर 0 को हल करना। अब सबसे पहला क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1/4 इक्वल टू 0, इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया गया है, किस टाइप से करेंगे आप, इसके बटे 1 इसके बटे 1 लैसा ले लेंगे। ये 4 कहाँ पहुँच जाए यहाँ पे, यानी 4 एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 1, जो बटे 4 आया यानी यहाँ 4 आएगा, लैसा लेके 0, तो इनके तक कहाँ चले जाएगा, ये 0 में चले जाएगा, बराबर 0। अब 4 इसकी गुणा करेंगे, 4 के ऐसे टुकड़े द्विघात बनी अब, यानी द्विघात ही थी पहले भी, तो बस ये थोड़ा तरीका अलग था मतलब लिखने का उनका, हमने सही तरीके से इसको लिखा, तो आप इसमें थोड़ा कन्फ्यूज ना हो। अब यदि ऐसा आया तो इनका लैसा लेकर आप हल कर सकते हैं। इस तरह से ax स्क्वायर प्लस की bx प्लस की c की फॉर्म बना सकते हैं। यदि इस टाइप का बनेगा तो आप द्विघात को हल कर सकते हैं मूल। अब 4 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 2 प्लस है तो योग होगा, यानी 4x स्क्वायर प्लस की 2x प्लस की 2x प्लस के 1 बराबर 0। अब इसमें क्या कॉमन है, इन 2 में और इन 2 में, यानी कि 2x, अब 2x प्लस के 1 और यहाँ पर कितना है 2x प्लस के 1 इक्वल टू 0, ये 2x प्लस के 1 और इसमें क्या बचेगा 2x प्लस के 1 बराबर 0। आंसर क्या आ जाएगा, एक बार तो 2x प्लस के 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना है -1/2, यहाँ से निकाल सकते हैं। जब इसके बराबर 0 रखेंगे तो इसका भी मान कितना होगा -1/2, क्योंकि सेम है मूल। तो इस प्रकार के हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, वैकल्पिक क्वेश्चंस थे। आप इसको वीडियो को अच्छी तरीके से 1 या 2 बार अच्छी तरीके से देखिए, जिससे आपके सभी नियम याद हो जाए। धन्यवाद।